अक्सर मेरे दोस्त अहबाब मेरे घर सूजी का हलवा खाकर कहते हैं कि जब हम हलवा बनाते हैं तो इस तरह दानेदार और रसीला बनकर तैयार नहीं होता। तो आज मैं आपसे बिल्कुल परफेक्ट, बहुत मजेदार और मुंह में घुल जाने वाले सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सूजी बहुत ज्यादा पानी सोख करके फूल जाती है, तो सिर्फ आधा कप सूजी से 1 किलो के करीब हलवा बनकर तैयार हो जाता है। अब आपको बाजार से हलवा लाने की कोई जरूरत नहीं है। 8 से 10 मिनट में सिर्फ आधा कप सूजी से ढेर सारा परफेक्ट हलवा आप घर में बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए रेसिपी आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे बर्तन मैंने क्यों जमा किए हैं। तो ये बोल वगैरह मैंने आपको क्वांटिटी समझाने के लिए यहाँ जमा किए हैं। अगर आप सूजी का हलवा बनाने के लिए एक छोटा बोल सूजी का ले रहे हैं तो तमाम अज्जा की मेजरमेंट आप छोटे बोल के हिसाब से करेंगे। इसी तरह से सूजी अगर आप 1 गिलास ले रहे हैं तो तमाम अज्जा की मेजरमेंट आप गिलास के हिसाब से करेंगे। और अगर आप किसी त्योहार वगैरह में सूजी का हलवा बना रहे हैं और आपको ज्यादा सूजी का हलवा बनाना पड़ रहा है तो आप जग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए एक छोटा बोल सूजी का लिया है जो कि तकरीबन ½ कप के बराबर है। अब तमाम मेजरमेंट हम इसी छोटे बोल के हिसाब से करेंगे। ये साफ सुथरी सूजी है तो मैं छाने बगैर इस्तेमाल कर रही हूँ। हब्स के मौसम में बहुत ज्यादा कीड़े या सुरसुरियां पड़ जाती हैं तो सूजी को जरूर चेक कर लीजिएगा। एक छोटा बोल सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 छोटे बोल पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 हिस्सा सूजी और 3 हिस्से पानी के। अब आप मेजरमेंट के लिए कोई भी बर्तन इस्तेमाल करें तो आपने उसी हिसाब से पानी लेना है, यानी कि अगर आप 1 जग सूजी ले रहे हैं तो आपने 3 जग पानी का इस्तेमाल करना है। आप हलवा बनाने के लिए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध में हलवा बनाना चाहते हैं तो 4 बोल दूध का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि दूध काफी थिक होता है। तो ये मैंने सेम बोल से नाप के 3 बोल पानी के पैन में शामिल किए हैं। हलवा बनाने के लिए हमने गर्म पानी इस्तेमाल करना है तो पहले पानी को उबाल दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आने लगा है और इसमें ये मैंने 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर का शामिल किया है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद है तो ऑरेंज फूड कलर की जगह आप 5 से 6 धागे ज़ाफ़रान के भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे कवर करके साइड पर रख देते हैं ताकि ठंडा ना हो। अब ये मैंने सेम बोल से नाप के मेल्टेड घी लिया है। घी आप मेल्टेड इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको क्वांटिटी का ठीक तरीके से अंदाज़ा हो सके। मैंने लो फ्लेम पर घी को गर्म कर लिया है और ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें ये मैंने कुछ बादाम, कुछ काजू और कुछ पिस्ते लिए हैं जो कि मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं। थोड़े पिस्ते बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए चॉप कर लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं और दूसरा ड्राई फ्रूट के बगैर भी हलवा बनाया जा सकता है। बस इन्हें अब हल्की आंच पर फ्राई कर लेना है। ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट हलवे में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। चंद सेकंड फ्राई कर लेने के बाद इसमें ये मैंने थोड़ी सी किशमिश शामिल की है। जब किशमिश फ्राई होकर फूल जाए तो तमाम ड्राई फ्रूट को निकाल लेना है। लो फ्लेम पर इस वक्त घी गर्म है तो मैंने सूजी इसमें शामिल कर दी है, लेकिन अगर आप घी डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले लो फ्लेम पर घी को गर्म कर लीजिएगा और घी को चेक करने के लिए चुटकी भर सूजी घी में डालिएगा। फौरन ऊपर आ जाए तो बाकी सूजी भी घी में शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि सूजी का हलवा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सूजी को भूनने के लिए गर्म घी में शामिल करें। अगर आप ठंडे घी में सूजी शामिल करते हैं तो क्या होगा, सारा घी सूजी सोख कर लेगी और ठीक तरीके से सूजी भुन नहीं पाएगी। और सूजी का हलवा अच्छा दानेदार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सूजी को ठीक तरीके से भूना जाए। और सूजी का हलवा बनाने के लिए आपने शुरू से आखिर तक आंच बिल्कुल लो रखनी है। तो ये जो मैं सूजी भून रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर भून रही हूँ। अगर सूजी का हलवा बनाने के लिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में सूजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम पर सूजी को भून लीजिएगा। लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए सूजी को इतना भूनना है कि सूजी बिल्कुल दानेदार सी हो जाए और इसका कलर चेंज होकर हल्का सा मस्टर्ड हो जाए। मुझे इस पॉइंट तक सूजी भूनने में 8 से 10 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सूजी रेत की तरह बिल्कुल भुरभुरी और दानेदार सी हो गई है और इसका कलर भी हल्का सा मस्टर्ड हो गया है। बस इस पॉइंट पर आपने इसमें पानी डालना है। पानी को मैंने 1 उबाल दे दिया है।
बस थोड़ा थोड़ा करके बहुत एहतियात से पानी शामिल कीजिएगा। थोड़ा पानी शामिल करके मिक्स कर लेंगे। अब बाकी तमाम पानी शामिल करके मिक्स करना है। अब पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर ही पकाना है। इस पॉइंट पर हलवे को मैंने लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि सूजी ने तमाम पानी सोख कर लिया है। और हलवे में चीनी ऐड करने के लिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी और ना ही शीरा बनाकर शामिल करना है। जिस तरीके से मैं चीनी शामिल कर रही हूँ इसी तरीके से शामिल कीजिएगा। एक छोटा बोल हमने सूजी का लिया था तो एक छोटा बोल ही मैंने चीनी का शामिल किया है। एक बोल चीनी का हलवे में बिल्कुल सेट रहता है, लेकिन मेरे घर वालों की तरह अगर आप हलवा थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1/4 बोल या हाफ बोल मजीद चीनी शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 बोल इजाफी चीनी शामिल की है। अब चीनी को मुकम्मल तौर पर हलवे में मिक्स कर लेना है। ये मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इलायची पाउडर ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और ये मैंने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए हैं। अब इन्हें भी मिक्स कर लेना है और पैन को कवर करके लो फ्लेम पर पकाना है। इस पॉइंट तक हलवे को मैंने सिर्फ 1 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। अब हलवे को मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद पैन को दोबारा कवर कर देना है और सिर्फ 2 मिनट मजीद लो फ्लेम पर पकाना है। 2 मिनट मजीद लो फ्लेम पर पका लिया है। ये हमारा बहुत मज़ेदार दानेदार और रसीला हलवा बनकर तैयार है। सिर्फ हाफ कप सूजी से ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो के करीब सूजी का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। आप यकीन जानिए ये हलवा बहुत से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप मेरे तरीके से सूजी का हलवा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि हलवा कैसा बना। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।